तो दोस्तों आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में हरा दिया है और सीरीज अपने नाम कर ली है। 3 मैच की वनडे सीरीज थी। पहला मैच पाकिस्तान जीता, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका जीता और तीसरा मैच फिर से पाकिस्तान जीत गया। और सबसे बड़ी बात ये 2025 में पाकिस्तान की पहली ओडीआई सीरीज विक्ट्री है। पहली। ये साल पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में बहुत गंदा रहा है। फरवरी में ट्राई सीरीज हमारे ओडीआई फॉर्मेट में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच भी नहीं हम जीते, ठीक है, सारे मैच हारे चैंपियंस ट्रॉफी में और सबसे पहले ग्रुप एग्जिट हुए होम टीम होते हुए। फिर मार्च के महीने में न्यूजीलैंड से हम सीरीज हारे 3-0 से। फिर अगस्त के महीने में वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे और 30 साल बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे थे हम, सही है। अब नवंबर में जाके साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज हुई और पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया। और हाँ, जो पिछले 4 मौके मैंने आपको गिनवाए हैं जिनमें पाकिस्तान ओडीआई मैचेस खेला है वो रिजवान की कैप्टनसी में थे और ये 5वां अब शाहीन की कैप्टनसी में खेले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज, न्यूजीलैंड वाली सीरीज, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, ये रिजवान कैप्टन था इनमें। और अब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में शाहीन कैप्टन था। ये जो हम सीरीज जीते हैं ना, ये भाई पूरी की पूरी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। मैं सारा क्रेडिट बॉलिंग को दूंगा भाई इस सीरीज में। मतलब हम तो भाई ये दुआ कर रहे थे कि भाई प्लीज भाई हमारे बॉलर्स 300 से नीचे खा लें। 300 से ऊपर खाना कोई गंदी बॉलिंग नहीं हो जाएगी। गंदी बॉलिंग तब होगी 360 370 खा लें, 320-30 नॉर्मल है। लेकिन हम ये दुआ कर रहे थे 300 से नीचे खा ले भाई हमारी बॉलिंग, क्योंकि हमारे बैटर्स जो है इनसे चेज नहीं होता ज्यादा बड़ा टारगेट। जैसे पहले वनडे में 264 जैसा टारगेट भी अपने होम ग्राउंड में फंसा दिया था, 8 आउट हो गए थे पाकिस्तान के, फिर जाके चेज हुआ था वो। वही मैं बात कर रहा हूँ, जहां हम दुआ कर रहे हैं कि 300 से नीचे खाएं, वहां आज हमारी बॉलिंग ने 143 पे ऑल आउट कर दिया भाई साउथ अफ्रीका को, 143 पे ऑल आउट। व्हाट आ कमबैक भाई साहब, व्हाट आ कमबैक। 72 पे 0 आउट था साउथ अफ्रीका का, 72 पे 0 और 143 पे 10 आउट। मतलब पहले 72 में एक भी आउट नहीं और अगले 71 रन में पूरी टीम आउट। फर्स्ट मैच में 300 से नीचे रोक लिया। और वो मैच कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बैटिंग ने जितवाया, भाई पाकिस्तान को बैटिंग। अबे तुम्हारी बैटिंग ही इतनी गंदी है कि तुमको इतना टुच्चा सा टारगेट भी मर मर के अगर चेस करना है तो तुमको तो ये लगेगा ना कि बैटिंग ने जितवाया। साउथ अफ्रीका ने भी तो वही टारगेट चेस किया था, हमें तो मार मार के भुगता कर दिया था। 40 ओवर में चेस कर लिया वही टारगेट। जो फर्स्ट मैच में पाकिस्तान ने 264 चेस किया था, उसी मैच में अगर बॉलर्स थोड़ी सी गंदी बॉलिंग करवा लेते, कोई 310-20 खा लेते तो चेज होना था वो टारगेट, कभी भी नहीं होना था भाई। T20 सीरीज में देख लो, वो जिस मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 110-140 पर निपटा दिया साउथ अफ्रीका की टीम को, उस मैच में भाग के चेज कर लिया पाकिस्तानी बैटर्स ने। लेकिन जिस मैच में थोड़ा सा ऑफ डे चला गया बॉलिंग का, 190 खा लिया, उस दिन मौत आ गई इनको चेज करते हुए। चलो थोड़ा आज के मैच पे बात करते हैं। आज के मैच पे क्या बात करें, आज के मैच में तो 144 का टारगेट मिला और सीधा सीधा पाकिस्तान ने चेस कर लिया। 7 विकेट से पाकिस्तान ये मैच जीता है। और थोड़ी फखर जुबान में बात करते हैं भाई, पिछले मैच में भी 0 पे आउट हुआ, इस मैच में भी 0 पे आउट हुआ। पहले मैच में 45 रन किए थे फखर जुबान ने, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में 0 रन किए हैं। अब एक तरह से फेलियर ही है ये सीरीज। और इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि भाई 8-9 महीने बाद फखर ने ओडीआई क्रिकेट खेली है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में फखर इंजर्ड हुआ था, फिर उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी नहीं खेला, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी नहीं खेला, अब जाके साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेल रहा है। फखर के आउट होने के बाद क्रीज पे है बाबर आजम। और बाबर आजम आप लोगों को पता ही है, 140 जैसा कोई छोटा टारगेट जब देखता है तो उसमें करंट आ जाता है। आज मैं उसकी बैटिंग देख रहा था तो भाई सही टच में खेल रहा था बाबर आजम, क्योंकि भाई मतलब का टारगेट जो मिल गया। T20 में इसको 130-40 दे दो और वनडे में इसको 230-40 दे दो, सही है। और वनडे में आज 230-40 तो क्या 140 था भाई टारगेट आज भी ये T20 की तरह बॉलर्स का क्रेडिट खाने के मूड में था, लेकिन 27 रन पे रन आउट हो गया। और इस पे तो मैंने फिर एक मीम भी देखी फेसबुक पे, जो भाई सो रिलेटेबल, भाई बड़ी कमाल की मीम थी। लेकिन इस पे वो मीम भी बना सकते हैं, वो कुत्ता पकड़ के नहीं एक आदमी जा रहा होता कुत्ते को फेंकने के लिए और कुत्ता भौंक रहा होता है, वो मीम भी बना सकते हैं कि भाई स्टैट पैडिंग करने लग रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ के भगा दी। बाबर आजम ने इस सीरीज में भाई 45 रन किए हैं। जितने फखर जमान ने सीरीज में किए हैं उतने ही बाबर आजम ने किए। लेकिन फखर जमान तो भाई 8-9 महीने बाद ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बाबर आजम तो किसी भी मतलब मैच में ड्रॉप तक नहीं हुआ, सीरीज में तो दूर की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच खेला है, न्यूजीलैंड वाली सीरीज के सारे मैच खेला है, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के सारे मैच खेले, अब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के भी सारे मैच खेले। और अभी तो साउथ अफ्रीका के ये बॉलर्स खेल रहे थे, पढ़ लो भाई इनको साउथ अफ्रीका में भी शायद कोई जानता होगा या नहीं जानता होगा। चलो ये तो बात होगी बाबर आजम की। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे, और वो टॉपिक है साइम अयूब का टॉपिक। भाई साइम अयूब वनडे फॉर्मेट में क्या कर रहा है भाई ये लड़का। वनडे फॉर्मेट में क्या, इसको पता लगता है ना कि 50 ओवर क्रिकेट है, ये क्या बन जाता है। टोटल अभी तक 15 मैचेस खेला, 712 रन कर चुका है, 50 से ऊपर की एवरेज है और 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है भाई। 6 दफा 50 क्रॉस किया है इन्हीं 15 मैचेस में, 3 दफा 100 क्रॉस किया है। टोटल 5 वनडे सीरीज खेली अभी तक, मतलब 3-3 मैचेस की 5 वनडे सीरीज और टोटल 15 मैचेस हो जाते हैं ऐसे। 5 में से 2 सीरीज में ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है और इस सीरीज में भी
मुझे तो यही लग रहा था कि साइम अयूब को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज देंगे, लेकिन मेहमान नवाजी में इन्होंने डिकॉक को दे दिया प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। भाई साइम अयूब ने इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन किए हैं, 169 रन हैं, 56 की एवरेज है, 2 50s हैं, एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। और मैं इसे प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड देने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई सिर्फ बैटिंग ही नहीं की, बॉलिंग भी करवाई है। 2 आउट किए हैं सीरीज में, 18 ओवर्स करवाए हैं, 5 की इकॉनमी से बॉलिंग करवाई है। और 18 ओवर्स को देखो तो 6 ओवर्स पर मैच बनते हैं हर मैच में, मतलब 6 ओवर्स की इसकी वो है। डिकॉक भी वैसे डिजर्विंग है क्योंकि 70 रन ज्यादा किए हैं साइम अयूब से, लेकिन बात वही है कि साइम अयूब को एक विनिंग साइड का एज मिलता है और बॉलिंग का एज भी मिलता है। मेरी नजर में 50-50 है। डिकॉक को इसलिए दे दिया, मेहमान का लिहाज कर लिया कि मेहमान नवाजी में भाई डिकॉक तू ले ले भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो भाई ऐसे पाकिस्तान ने ये ओडीआई सीरीज जीत ली। शाहीन अफरीदी की कप्तानी के बारे में बात की जाए तो शाहीन अफरीदी की कप्तानी में ये पहली वनडे सीरीज थी पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान जीत गया है और डिजास्टर ईयर में जीता है। मतलब पहली वनडे सीरीज है इस साल में पाकिस्तान जो जीता है। ट्राई सीरीज हारा, चैंपियंस ट्रॉफी हारा, न्यूजीलैंड से सीरीज हारा, वेस्ट इंडीज से सीरीज हारा, फिर जाके अब ओडीआई सीरीज जीता है वेस्ट इंडीज से, ओ साउथ अफ्रीका से। अब इस साल में एक वनडे सीरीज और होनी है पाकिस्तान की और वो होनी है श्रीलंका से, और वो शुरू होगी 11 नवंबर से रावलपिंडी के स्टेडियम में और मैच शुरू होगा 2 बजे।